आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज। कानपुर के कलेक्टरगंज में कानपुर के ही नहीं बल्कि आसपास के कई 100 किलोमीटर से व्यापारी दूर दूर से थोक सामान की खरीदारी करने आता है, जिस कारण नगर निगम अपने रेवेन्यू को बढ़ाने की संभावना के चलते यहां पर 2900 स्क्वायर फीट एरिया में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनवाना चाहता है। चुनाव से पहले हुई कार्यकारिणी की बैठक में यह प्रस्ताव रखा जा चुका है, जिसे पास भी करवा लिया गया है। आज जब नगर निगम अधिकारियों की एक टीम वहां दुकानदारों के नाम व पते नोट करने पहुंची तो व्यापारियों ने इकट्ठा होकर इसका जोर शोर से विरोध किया। व्यापारी नेता ज्ञानेश मिश्रा ने बताया कि नगर निगम के कुछ अधिकारी जानबूझकर भाजपा को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं, जब उनकी महापौर और विधानसभा अध्यक्ष से पहले ही इस विषय में बात हो चुकी है। उसके बाद भी चुनाव के बाद इस विषय पर व्यापारियों के साथ बैठक कर कोई न कोई हल नहीं निकाला गया, क्योंकि यहाँ के दुकानदार कई पीढ़ियों से यहाँ व्यापार करते आ रहे हैं। फिर भी विगत 2 दिनों से अधिकारी बाजार में क्यों घूम रहे हैं? भाजपा विरोधी नज़रिए के चलते ही वह ऐसा कर रहे हैं। शायद उन्हें भ्रम हो गया है कि देश में सरकार बदल रही है। यदि नगर निगम अधिकारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं तो व्यापारी नेता एकजुट होकर इसका विरोध करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नगर निगम मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नगर निगम के अधिकारियों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नगर निगम के अधिकारियों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नगर निगम की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अगर कोई भी आज इनको यही बताया जाएगा, उनको जाने नहीं दिया जाएगा। आपका नाम क्या है? जैसे हम लोग पैसे धूप में हुसैन का बेचारा धूप में पता लगे। नगर पूछा दीपावली में इन्होंने उगाई किया था। हाँ, सब उगाई कर रहे हैं। कितने रुपए की वापसी करा दिया? एक बात ध्यान कर लेना, कलेक्टरगंज मंडी के अंदर अच्छा नहीं होगा। वो तो वापस हो गया, तो चलो लेकिन भैया देखिए, कलेक्टरगंज में हमें लगता है कि कुछ भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने वाले कुछ सरकारी अधिकारी हैं, वो लोग जानबूझ के माहौल ख़राब कर रहे हैं। यहाँ सब लोग भारतीय जनता पार्टी जुड़े हुए लोग थे, तो जानबूझ के ऐसा माहौल बनाया गया। चुनाव से पहले एक नगर निगम की कार्यकारिणी में फैसला हुआ कि यहाँ 2900 वर्ग मीटर जगह पर कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। हम लोगों ने उसका विरोध किया, महापौर जी से और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी से, उनसे मिले, उनको ज्ञापन दिया, लिखित रूप से कहा। उन्होंने महाना जी ने स्पष्ट रूप से महापौर से, नगर आयुक्त दोनों से बात करी। नगर आयुक्त से कहा कि चुनाव हो जाए, उसके बाद हम लोग बैठेंगे, नगर निगम में बैठेंगे व्यापारियों के साथ, वहीं जो होगा निर्णय लिया जाएगा, व्यापारियों के हित में होगा वो निर्णय लिया जाएगा। सैकड़ों साल से लोग बसे हैं, इसलिए यहाँ कोई भी माहौल न ख़राब करिए। किसी भी हाल में उसमें ड्रोन आ रहा था, सबको मना कर दिया। काफ़ी दिन तक तो नहीं आया, कानपुर के चुनाव हो गए, फिर यहाँ टीम आने लगी। परसों टीम आई, आज फिर आ गई। यहाँ एक एक दुकान पर जा कर के वो नाम पूछ रहे थे, माहौल ख़राब हुआ। जब एक स्पष्ट बात हो गई है, कानपुर के उत्तर प्रदेश के बड़े नेता माननीय सतीश महाना जी का जब निर्देश था, उन्होंने स्पष्ट कहा, विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा, उसके बावजूद उनकी बात का उल्लंघन किया जा रहा था। यहाँ पर परसों टीम आई, आज भी टीम आ गई। हम लोगों ने उसका विरोध किया। पहले तो हम उनको जाने ही नहीं दे रहे थे, आधा घंटा उनको रोके रखा। आधे घंटे तक जब कुछ हमारे साथियों ने कहा जाने, तो हमने कहा इनको जाने नहीं दिया, जब तक यहाँ आश्वासन नहीं देंगे हम यहाँ से दोबारा नहीं आएंगे। लेकिन आधा घंटा रोकने के बाद हमारे कुछ साथियों ने कहा कि नहीं, इनको जाने दो, अगली बार अगर आएंगे तो इनका हर हाल में, हर स्तर पे, हालांकि आज भी बड़ा ज़ोरदार विरोध हुआ है। सब कुछ जो कहना चाहिए था, लोकतंत्र जो हमें एक अधिकार देता, उसके तहत हमने सब कुछ विरोध किया और उनको जाने दिया गया। लेकिन अगली बार आधा घंटा आज रोका गया है, अगर अगली बार वो आए तो हम वो सब कुछ करेंगे जिसका अधिकार हमें लोकतंत्र और संविधान देता है। विरोध प्रदर्शन, भूख हड़ताल, जो भी करना वो करेंगे, लेकिन कलेक्टरगंज के व्यापारियों को किसी हाल में उजाड़ने नहीं दिया जाएगा। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, कलेक्टरगंज उद्योग व्यापार मंडल पूरी तरह से कलेक्टरगंज व्यापारियों के साथ है। अरे दिनेश जी, क्या हुआ? आप परेशान दिख रहे हैं। हाँ सुरेश जी, मैं अपने बिजनेस को लेकर बहुत परेशान हूँ।
यह ठीक नहीं चल रहा है। हर महीने भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मुझे नहीं पता कि क्या करूं, लेकिन मैंने सुना है कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। आखिर कैसे, कृपया मुझे बताओ। हाँ, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है। मैंने बोर्नफायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है। बोर्नफायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, इसके बारे में मुझे अधिक बताओ। बोर्नफायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पिछले 25 ईयर्स से सेल्स और मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में काम कर रही है। बोर्नफायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड मिनरल वाटर, सोडा, जूस, कोल्ड ड्रिंक का अपना ब्रांड बोर्नफायर का मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेलिंग सब कुछ मुझे सपोर्ट देता है और पूरे भारत में 62-65 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही है। बोर्नफायर के सपोर्ट से हमारा निवेश पर मासिक रिटर्न अच्छा होता है। दैट्स ग्रेट। मुझे बोर्नफायर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने में इंटरेस्ट है। श्योर, आप www.bournfireservices.com पर जा सकते हैं या कॉल करें 9582327405। हमारे चैनल पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।